नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट जावेद खान सैफ और आज हम आपको लेकर आए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, सिंबल ऑफ लव। जी हाँ, दुनिया के 7 अजूबे में से एक ताज महल से शाहजहां ने मुमताज़ बेगम की याद में तामीर कराने के बाद दुनिया के लिए ये बन गया 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको खूबसूरत ताजमहल के दीदार कराते हैं, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आज 26 मार्च है और ताजमहल में हम लोग पहुंच गए हैं। कोरोना काल के बाद में यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा लें। सिंपल कैंपस की जो बुकिंग है वो 50 रुपये की है, 50 रुपीज़ की। और यदि आप ऊपर से भी इसको देखना चाहेंगे तो 250 रुपीज़ आपको देने होंगे। और यदि आपने 50 रुपीज़ वाली बुकिंग ही कराई है तो निश्चित रूप से आप पूरा कैंपस ही देख पाएंगे। और यहाँ से भी आपको 200 वाली बुकिंग दे सकते हैं ऊपर कैंपस को देखने के लिए, लेकिन अंदर से फ़िलहाल कैंपस भी बंद है। जहाँ कब्रें हैं शाहजहां और मुमताज़ बेगम की, वो जगह फ़िलहाल बंद है। तो आप देख सकते हैं टूरिस्टों का आवागमन। ये सामने मेन गेट, और करीब से आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। टूरिस्ट लेके दिल्ली से कन्याकुमारी तक आ रहे हैं इस समय। निश्चित रूप से 2 साल टूरिस्ट घर में रहा है, ऐसे में ख्वाहिश टूरिस्ट की घूमने की है। सामने बहुत ही प्यारा उद्यान गार्डन, तो चलते हैं लेकर आपको। कल दोपहर में ही हमारा प्रोग्राम बना कि हम ताजमहल देखेंगे, तो हमने ऑनलाइन बुकिंग रेलवे के पोर्टल पे जाकर की। और आज हम लोग दोपहर में 12 बजे पहुँचे हैं। होटल चेकिंग करने के बाद हम लोग तैयार होके, हमने ऑनलाइन टिकट हालांकि रेड फोर्ट का भी कराया हुआ था, लेकिन यहाँ एंट्री करने में ही लगभग हमें 2 घंटे लग गए। बाहर बहुत लंबी क्यू लगी हुई थी। तो यहाँ टूरिस्टों का भी एक खेल है कि जो टूरिस्ट गाइड हैं वो 600-700 रुपये आपसे चार्ज करते हैं, और इसलिए कि आप जो है शॉर्ट वे से आएँ। तो एक व्यक्ति हमें मिला जिसने हमसे 200 रुपये लिए उस लंबी कतार से बचाने के लिए। काफ़ी लंबा चला के वो व्यक्ति हमको यहाँ लेकर आया। बहरहाल एंट्री हमारी होगी, और ये आपको दिखाता हूँ ताजमहल के दोनों ओर 2 मस्जिद भी हैं, और बहुत खूबसूरत मस्जिद हैं। मैं यहाँ जूते उतार देता हूँ अपने। हालांकि दूसरी मस्जिद पर गार्ड लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी तमाम धार्मिक स्थल का सम्मान करना हम लोगों की संस्कृति में। ये मस्जिद आप देखें गाइस, कितने ऊंचे पर जाकर इन्होंने इसको तामीर किया है। और तामीर कंस्ट्रक्शन वर्क गजब है। थोड़ा पास से भी मैं दिखाना चाहूँगा कि संगे मरमर पे कितना खूबसूरत इन्होंने कारीगरी का नमूना पेश किया है। आप सोचें इतने ऊपर जाकर किस तरह से इतनी प्यारी कलाकृति की गई होगी। अभी मस्जिद यहाँ से बंद है, आप देख सकते हैं।
बेहद खूबसूरत। नक्काशी ऐसी कि देखते ही मुगल या सल्तनत के समय के कारीगरों की तारीफ देखने में मिलती है। ग्रेट आर्किटेक्ट का वर्क किया गया है। अब देखें, ये जैसे दीवार है, यहाँ नक्काशी की गई है, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये जो देख सकते हैं, ज़िगज़ैग जो हैं ये बिना किसी कटिंग के हैं। थोड़ा सा ये मस्जिद मेंटेनेंस भी मांग रही है। मैं समझता हूँ जिस तरह से सरकार यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, तो थोड़ा सा ख्याल भी उन्हें हमारे ऐतिहासिक धरोहर पर रखना होगा। मस्जिद के अंदर के नज़ारा मैंने आपको दिखाया। देखें आप गाइस, कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है हमें। आगे चलते हैं लेकर आपको। ये जानकारी तो आप लोगों को है कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया था। तो यमुना नदी के पास आपको हम लेकर चलते हैं। थोड़ा बाहर से भी अब मस्जिद को मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ हवा का रूट भी इस तरह से है कि आप यहाँ यदि खड़े होंगे, बहुत ही तेज़ हवाएं ताजमहल के परिसर में तो आपको मिलेगी। मेरे बाल भी काफ़ी उड़ते हुए आप अभी देखेंगे। मतलब बोलते ना आप उसे पोज में ठंडी हवा गजब जो भी उसका माइंडसेट चल रही है। आप बोलो ना गाइस, ये यमुना के किनारे का बहुत ही सुंदर दृश्य आप देखें। सुरक्षा की दृष्टि से कवर किया गया है इसको। यमुना नदी के किनारे आप देख रहे हैं कि तारबंदी की गई है। काफ़ी देश विदेश के सैलानी भी यहाँ आकर, और एक कॉमन बात मैंने नोटिस की गाइस, ये देखें आप, मस्जिद के ऊपर की गुंबद और ताजमहल के ऊपर की गुंबद दोनों ही समान है। पास से दिखाएंगे आप लोग, ये देखिए आप, संगमरमर से बने हैं। दूसरी तरफ ये मस्जिद की गुंबद भी आप देख सकते हैं, दोनों समान हैं। यमुना नदी का किनारा, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी पीछे से आ रही है।
गाइज़ मैं समझता हूँ कि जब भी आपको समय मिले अपना बैग पैक कीजिए और निकल जाइए एक नए घुमक्कड़ प्लान के साथ। और इसी बीच कुछ सैलानियों से भी मैं आपकी बात कराऊंगा कि उनको कैसा लगा। जी सर, हेलो मैम। कैसा लगा वकील साहब आकर? बहुत अच्छा लगा सर। आगरा में ताजमहल सबसे खूबसूरत जगह है और मैं ये कहूँगा कि सभी लोग एक बार ताजमहल आकर जरूर देखें। ये भारत का क्या वर्ल्ड का सबसे बहुत ही सुंदर जगह है। जी भाभी जी, आपका क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे तो बहुत पसंद आया। आई होप आप सबको भी पसंद आएगा, तो एक बार जरूर आइए प्लीज़। हाँ जी, बच्चे यहाँ मस्ती मार रहे हैं। हेलो मन्नू बिन्नू चीनू। यस मारिया, कैसा लगा? हाँ बाबा अपने पैरों में पहने। तो निशी खान साहब भी यहाँ पर हैं। जी निशी जी, कैसी हैं आप? कैसा लगा आपको ताजमहल में? बहुत ही खूबसूरत है, जितना सुनने में आता है और अगर रियल में देखो तो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरती दिखाई दे। मतलब कोई जोड़ नहीं है इसका। बाकी में 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ही नहीं है। तो आपने देखा, आकर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा करीब ले जाके मैं आपको ताजमहल के संगमरमर को दिखाना चाहूँगा। और ये देखें करीब से, बहुत बड़े बड़े पीस इन्होंने लगाए हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि जैसी प्लेट लगी हुई है तो इस प्लेट को अंदर से ही घेरा गया है, ना कि अलग से लगाया गया है। ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्ट। तो अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे निशी जी आप आगरा घूमने को लेकर? ये ज़रूर देखिए, अगर ये नहीं देखा तो समझ लीजिए बहुत कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा अगर ये नहीं देखा। वाह। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ये देखा होगा कि एक्चुअली मार्च में हम लोगों को ये लग रहा था कि गर्मी भयंकर है और हम लोग घूम नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए, आप देखें कि तमाम हमारे सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए हैं और एक्चुअल का लाइफ का जो आनंद है वो इस एज में आता है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने सीनियर सिटीजन्स भी जो है। अभी यंगस्टर्स के साथ क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना इंटेंशन है और लाइफ का एंजॉयमेंट नहीं करते। तो मेरे साथ बहुत सारे सीनियर्स भी बैठे हुए हैं, आप देखें आप सभी जो है सीनियर्स हमारे कितना आनंद ले रहे हैं। किसी शायर ने कहा है, सैर कर दुनिया में गालिब जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो इस उम्र में आप घूमना चाहेंगे घूमें, लेकिन साथ में निश्चित रूप से अभी हमारे पास समय है, तो नो डाउट फोकस करें बिजनेस पे, नो डाउट बच्चों के एजुकेशन पे, नो डाउट, लेकिन अपने लिए भी आप समय ज़रूर दें। और समय जब भी आपके पास हो एक बैग पैक करें और आप निकल जाएं घूमने के लिए, ज़िंदगी में कुछ चेंज करने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, निश्चित रूप से बहुत अनमोल है। और ये धरती जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, इस धरती पे जो भी खूबसूरती नेचर ऑफ वंडर्स हैं उसका भी फ़र्ज़ बनता हम देखें। तो अगली वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलूँगा, मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।